कमरे में एक हाजी हैं, अपने बड़े भाई रहे 26 बीघा जगह, अक्सर बड़े भाई लोग अपने नाम पे नाम लिखा लेते हैं जी। अब 26 बीघा जगह, उसमें से 13 बीघा जगह छोटे भाई का होता था, नहीं दिया। और 3 दफा वो हज की, और जब हज करे जाए तो उनके द्वारे जाए कहे भैया जब माफ कर दो, भैया माफ कर दो, जाए रोवे लागे। बहरूपियन के आंसू बहुत जल्दी निकले थे, माफ कर दो भैया, माफ कर दो। अब गए थे भैया, पता नहीं मुलाकात हो न हो, तो भैया कहे हुए माफ करो, हमार तुम्हार हुए फैसला हुए। 3 दफा हज करने गए लेकिन अपने भाई का हिस्सा नहीं दे पाए, तो क्या अल्लाह माफ करेगा? माफ नहीं करेगा। हक़्क़ुल इबाद कभी माफ नहीं हो सकता। इसलिए आदमी ये न सोचे कि हम हज कर लेंगे तो हमारा हज से सारा गुनाह अदा हो जाएगा। वो भी हज खुदा जाने अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया जी। वे किसी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए। नमाज पढ़ो तो घमंड न करो, रोजा रखो तो घमंड न करो। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हज करने के लिए गए, और उसके बाद का वाकया है कि उसी साल हजरत शेख सादी भी गए जी। तो शेख सादी फरमाते हैं कि हम लोग सो रहे थे, रात में रोने की आवाज हरम में गूंजी, ऐसी दर्दीली आवाज की शेख सादी कहते मेरी आंख खुल गई। मैं उठ के गया, तलाश करने लगा कि अल्लाह रोने वाला कौन है कि सारी दुनिया सो रही है और ये अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर में रो रहा है। शेख सादी ने तलाश किया तो गए तो देखा काबे की दरवाजे की जंजीर को पकड़े और रो। और क्या कहते हैं, या अल्लाह अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में कबूल हो तो कयामत के दिन आंखों में रोशनी देना, और अगर मेरे अमाल कबूल न हो तो अंधा बना के उठा लेना, ताकि लोग मुझे रुसवा न करना। शेख सादी ने पूछा आप हैं कौन कि पूरी दुनिया सो रही है आप रो रहे हैं? तो कहा मैं अब्दुल कादिर हूँ। कौन हूँ? अब्दुल कादिर। गौसे पाक का नाम है अब्दुल कादिर। बताया जो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी और बारगाह मौला में कहते अगर अमाल कबूल हो तो कयामत के दिन आंखों में रोशनी देना, वरना ऐसे उठा लेना अंधा बना। पता चला कि अपने अमाल पे कभी घमंड करना चाहिए नहीं, हज करके भी घमंड न करो। लेकिन आज तो हाजी बहुत से हाजी के मारे कर थे कि हमारे नाम में हाजी लग जाए कोई सूरत से जी। जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी लिखते हैं अपनी किताब में कि दो मुसाफिर जात रहे को मुलाकात में तो दुआ सलाम में, तो एक साहब पूछें कि भाई साहब आपके नाम, तो कहें हाजी अब्दुल रहीम, तो कहें अच्छा। फिर हाजी अब्दुल रहीम उसे पूछें कि आपके नाम का है, तो कहे नमाजी अब्दुल करीम। तो हाजी साहब चौंके, कहीं ना ये नमाजी अब्दुल करीम कसके, तो कहें का है तुम जिंदगी में एक दफा हज किए हो? तो कहा तो हाजी अब्दुल करीम। हम जिंदगी रोजाना 5 दफा नमाज पढ़ी थे, तो हम नमाजी अब्दुल करीम नहीं कह सके थे। कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? हमने नाम पूछा था तो अब्दुल रहीम बता देते, हाजी क्यों लगाया? आजकल बहुत से गलत पैसा लगा के हज करते हैं तो वो हज उनको और बिगाड़ देता है जी। हाजी के बजाय वो बहुत पक्के पाजी हो जाते हैं। कब? जब पैसा गलत होता है। बेज़काती पैसा हज करने चले गए, नामो नमूद के लिए चले गए, तो हज में जाके और बिगड़ जाते हैं। फिर आते हैं दूसरों की जमीन हड़प करते हैं, दूसरों का हक हड़प करते हैं, गाली गलूज बकते हैं, नमाजों के पाबंद नहीं रह जाते। क्यों? वो नियत नहीं थी अल्लाह को राजी करने की। हमने तो यहाँ तक सुना है कि अगले ज़माने में दिल्ली की जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक नाबीना कटोरा लेके भीख मांगने गया और दरवाजा पर कटोरा रख दिया। नमाजी निकल रहे थे तो वो अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अंधा मांग रहा था। तो उस जमाने में चवन्नी अठन्नी चलती थी, तो अठन्नी चवन्नी डालने वाले डालते थे, चले जाते थे। जब कोई डालता था तो खंड से कटोरा बोले तो अंधवा कहे अल्लाह रहे मदद फरमाए।
अल्लाह तुम्हारा भला करे। तो दुआ दे रहा था, लोग डालते हुए जा रहे थे। इतने में एक साहब पहुंचे तो बजाय डाले के जो उन कटोरम रहा वो बटोरे लागे, पंजम भरे लागे। तो अंधवा जाने का कि लागत है कोनो उठाए लिए जाते कहाँ। तो अंधवा झट से गट्टा पकड़ लिए, कैस ए हाजी भैया छोड़ दो, ए हाजी भैया छोड़ दो, हम बहुत परेशान हैं, हाजी भैया छोड़ दो। इत्तेफाक से वो हाजिर रहे तो बहुत चौंके, कहा नहीं अंधरा कस के जान गया कि हम हाजी हैं। तो हाजी साहब पूछें कि तू कस के जान गए रे अंधरा कि हम हाजी हैं रे। तो अंधवा कहा थे हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे। ये ऐसा लटा काम क्यों करते हैं? उनका पैसा हक हलाल नहीं होता, नियत ये नहीं होती कि अल्लाह राजी हो जाए, नियत ये होती है कि हाजी बन जाएंगे तो लोग हमको अच्छा समझेंगे, इलेक्शन में खड़े हो जाए तो हमका वोट दे देंगे। आजकल बहुत से हाजी वोट मांगे चलते हैं। याद रखो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ईमान वालों नेकियां करो तो उसको ऐसे छुपाओ जैसे दौलत कमा के छुपाई जाती है। सुभान अल्लाह। अमलों में खुलूस पैदा करो, परखने वाला बहुत बड़ा दाना है कि किस नीयत से तुमने क्या किया है वो अल्लाह सब कुछ जानता है। इसलिए कोई भी अमल करो तो खुलूस नियति पैदा करो। मौत हज की कबूलियत की तो गारंटी नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक नुस्खा दिया है कि वो काम करो तो अल्लाह ताला तुम्हें हज नहीं हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे हज कर डालो 3-4 लाख रुपया लगा दो तो जरूरी नहीं कि तुम्हारा हज कबूल हो गया। और एक तरीका है, वो तरीका करो तो अल्लाह ताला तुम्हें हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। वो कौन सा तरीका है? अल्लाह के रसूल फरमाते मन नज़रा इला वजहिल वालिदैनी, जिसने माँ बाप के चेहरे पर नजर डाली, नजरता रहमा रहमत की नजर डाली। देखना तो दो तरीके से होता है ना, जी जी जी। एक मोहब्बत से देखना हो तो एक ऐसे घूर के देखना, तो देखना दो तरीके से। हुजूर फरमाते मन नज़रा इला वजहिल वालिदैन नज़रता रहमा, जिसने माँ बाप के चेहरे पर रहमत की निगाह डाली, फ़कतबल्लाहु लहू हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उसको हज मकबूल का सवाब लिख देता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान कि अल्लाह। अल्लाह ताला उसको इतनी नेकी देता है गोया कि उसने हज नहीं हज मकबूल अदा कर दिया। फ़क़ालू, तो साहबे किराम ने कहा लौ नज़रा कुल्ला यौमि मियता मर्रा, अल्लाह के रसूल अगर कोई रोजाना 100 मरतबा माँ बाप को देखे तो, लौ नज़रा कुल्ला यौमि मियता मर्रा, अगर कोई रोजाना 100 मरतबा देखे तो क्या अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब देगा? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम अल्लाहु अकबर वातियबो, तो उन्होंने फरमाया हाँ हाँ अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला पाक है, मजबूर नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह मजबूर नहीं है, पाक है, वो कादिर है। तुम 100 मरतबा नजर रहमत माँ बाप के चेहरे पे डालोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें रोजाना 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो है लोगों, माँ बाप वो नेमत है कि खिदमत करो तो अल्लाह राजी, और मोहब्बत से देखो तो भी अल्लाह राजी राजी। लेकिन आज अफसोस है कि हम माँ बाप की भलाई नहीं कर पाते। याद रखो मेरे दीनी भाइयों, मौत आनी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनकी बात मैंने किया कि चरिंद परिंद के बादशाह, हवाओं की भी बादशाह, जिन्नातों की भी बादशाह, इंसानों की भी बादशाह, पूरी दुनिया के इंसानों जी, लेकिन मौत ने उनको भी नहीं छोड़ा। आपने सुना होगा कि बैतुल मुकद्दस जो फिलिस्तीन में है उसकी बुनियाद किसने डाला था? दाऊद अलैहिस्सलाम जी। और बना रहे थे मस्जिद बैतुल मुकद्दस की। दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी के दिन पूरे हो गए, इंतकाल हो गए।
तो दाऊद अलैहिस्सलाम के लड़के थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मेरे बाप ने किस अरमान से इसकी बुनियाद रखी होगी। हाय अफसोस मेरे बाप की जिंदगी ने साथ न दिया, मेरे बाप दुनिया से चले गए और वो इमारत अधूरी रह गई। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस तामीर को मुकम्मल करके अपने बाप के दिल को खुश करूंगा। बेशक। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस को बनवाने लगे। और कौन बनाता था? इंसानों से नहीं बनवाते थे, जिन्नातों से। जिन्नातों की बादशाह थे, खड़े रहते थे डंडा लिए, जिन्नात लोग काम करते रहते थे। करते कराते 1 साल बाकी था मस्जिद को मुकम्मल होने में कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी जिंदगी के दिन पूरे हो गए। अल्लाह, इतना मुकद्दस काम करवा रहे थे, लेकिन जो अल्लाह ने दिन लिखे थे वो दिन पूरे हो गए। तो डंडा लिए खड़े थे, ऐसे जिन्नात काम कर रहे थे। खड़े थे कि जब दिन पूरे हो गए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह मलकुल मौत ने निकाल लिया। रूह निकाल लिया, खड़े हैं, आंखें खुली हैं, चेहरा भी वैसे ही, रूह निकल गई और जिन्नात बना रहे हैं, खड़े हैं। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा, महीना गुजर गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे खड़े हैं, देख रहे हैं। एक साल पूरे हो गए। 1 साल तक खड़े रहे ऐसे, न कपड़े पे असर पड़ा, न चेहरे पे असर पड़ा। 1 साल तक सुलेमान पैगंबर ऐसे खड़े रहे। जब पढ़े आप हजरत। जब बैतुल मुकद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बैतुल मुकद्दस बन के तैयार, अल्लाह का घर बन के तैयार हो गया, तब सुलेमान अलैहिस्सलाम के सोटे में दीमक लगी और दीमक ने डंडा खाया तो डंडा गिरा। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर आए। तब जिन्नातों को पता चला कि अरे इनको तो दुनिया से गए 1 साल हो गया। हम लोग समझते थे कि ये खड़े। कहने का मकसद मेरे दीनी भाइयों ये है कि चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई बादशाह हो, मौत अल्लाह के सिवा सबको आनी। बोलो, मौत सबको आई है। 1 साल तक ऐसे रहे। ये बताओ, अंबिया ही की शान है। कोई मर जाए उसको रोक करके देखो, वहां कोई बर्फ नहीं था, वहां कोई एसी डब्बा नहीं था, ऐसे खड़े थे। हवाएं भी लग रही थी, धूप भी लग रही थी, लेकिन 1 साल तक सुलेमान अलैहिस्सलाम के बदन पे कोई फर्क नहीं है। सुभान अल्लाह। ये अंबिया की शान है। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया तो सबको बराबर नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने एक पर एक को अफजल बनाया। बेशक। रसूल बनाए तो रसूलों में भी अफजल नहीं। कुरान में ना, तिलकर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूलों की जमात है कि इनमें हमने बास को बास पर फजीलत दे दी है। बेशक। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। बेशक। आम मखलूक है, आम मखलूक से दर्जा वलियों का है और वलियों से बुलंद दर्जा रसूलों का है, और सब रसूलों से बुलंद दर्जा हमारे नबी का है।